टॉपिक का नाम लिखो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये है बच्चों। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल है आपकी वॉच। वर्टिकल सर्कुलर मतलब वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है। पर इसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें वॉच वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। वॉच वाले तो नॉर्मल हो, क्योंकि वो एक बेस है उसका, यहाँ पे कोई बेस नहीं। अगर मान के चलो कि एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये आपकी बॉब या फिर एक पेंडुलम ले लिया, इस पेंडुलम को मेरे को घुमाना है। ठीक है ना, ऐसे घुमाना है पेंडुलम। ठीक है। अब इसको मैं कितनी स्पीड से थ्रो करूं कि ये पूरा घूम के वापस आ जाए, या फिर इतना तक जाए फिर वापस आ जाए, या जैसे इतना तक जाए तो बिल्कुल मर के नीचे आ जाए। मर के नीचे का मतलब कि स्लैकिंग आ जाए। स्लैकिंग का मतलब क्या होता है? ढीलापन, वेरी गुड। और ढीलापन कब आता है? जब टेंशन क्या आ जाती है? जीरो, या जीरो से कम हो जाती है। जैसे ही टेंशन जीरो हो जाएगी तो वहां पे, जैसे इसके अंदर हमेशा टेंशन रहेगी रहेगी, क्योंकि हमेशा टाइट है। जैसे थ्रेड होता है, थ्रेड में जब टाइट नहीं करोगे तो थ्रेड कैसा बन जाता है? वो स्लैकिंग आ जाती है, ढीलापन आ जाता है। तो जैसी अगर इसके अंदर इतनी कम वेलोसिटी होगी, उससे ढीलापन आ जाएगा, तो वापस कैसा आएगा बच्चों? ये नीचे आ जाएगा। उसका मोशन बन जाता है पैराबोलिक। कैसा बन जाता है? तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमें करने हैं, जो हमने लास्ट क्लास में आपको मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था ना, वही 80% तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा है। ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे को आपको दो तीन चीजें बताने, तभी हम यहाँ पे बढ़ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कौन सा मोशन है? ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये कंसीडर करना है कि यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को स्टडी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सेम स्पीड पे जा रहे, फिर बचा ही क्या? ये ज्यादा सेम स्पीड पे है कि नहीं है? तभी तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। मैंने बोलता ना, इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना इसको स्टडी, वॉच को इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका क्या मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें वो ऑब्जेक्ट को स्टडी नहीं करना वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो पहला कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी है वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है। वेरी करती रहेगी हर एक पॉइंट पर। कितनी वेरी करेगी वो तो हम करेंगे, वो तो वही तो हमारा पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, वर्क डन कितना होगा इस केस में? टोटल टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा इसके अंदर? जीरो आ जाएगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट के घूम के फिर वहीं आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चे यहाँ पे? जीरो। और जैसे ही टोटल वर्क डन जब जीरो हो जाता है, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल एनर्जी। इनिशियल ऑल एनर्जी विल बी इक्वल टू ऑल फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप की पढ़ी अभी तक हमने? एनर्जी दो टाइप की, पोटेंशियल और काइनेटिक। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी मेरी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शायद हम पी से रिप्रेजेंट नहीं करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो यहाँ पे यू लिखो, यू आई, यू। ये बेसिक चीजें, चार फंडामेंटल चीजें, इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो चारों पॉइंट लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा। दूसरा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी, इंटरनल सॉरी इनिशियल ऑल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल एनर्जी। ठीक है। तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो मान के चलो कि ये पॉइंट है ओ। ये हमारी बॉल लगा लो, बॉब लगा लो, पेंडुलम कुछ भी लगा लो, ठीक है। और ये मेरी स्ट्रिंग है। यहाँ पे बच्चे क्या है? स्ट्रिंग, रॉड नहीं है। स्ट्रिंग मान लो, रोप मान लो, कुछ भी मान लो, ये है। ठीक है, रॉड ठीक है। तो मैंने इसको घुमाया ऐसे, और इसने सर्कुलर मोशन किया है ऐसे। ठीक है।
जब सर्कुलर मोशन करेगा तो मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो पहला पार्ट तो होगा बच्चे इसके अंदर ए पॉइंट, इसी के 90 डिग्री पे कौन सा पॉइंट होगा, बी। फिर होगा सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। वाई? क्योंकि आपको पता है जितनी वेलोसिटी से ए से बी पे पहुंचेगा ना, उतनी वेलोसिटी से डी से ए पे पहुंचेगा। तो मतलब कि बी पर और डी पर सेम वेलोसिटी होंगी, बी और डी पर हमेशा क्या होगी, सेम। ये तो हम पढ़ा है ना, जितना ऑब्जेक्ट जितनी रफ्तार से ऊपर जाएगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो मेरे पास भी कितने कितने मीटर पर सेकंड में, 5। पर ऐसा होता नहीं, क्यों? वहां पे एयर रेजिस्टेंस भी होता है इसी वजह से। पर आइडियल केस में वो रहता है। इसलिए मुझे डी को स्टडी नहीं करना, मुझे क्या स्टडी करना है, बी और सी को स्टडी करना है। मेजरली किसको स्टडी करना है, बी और सी। लिख लो, देयर इज नो नीड टू स्टडी द पॉइंट डी, देयर इज नो नीड टू स्टडी द पॉइंट डी, because B and D points, the velocity at B at D point, the velocity at B and D point are same. B and D points are same. सेम वेलोसिटी होगी तो डी पॉइंट को स्टडी करेंगे, मेजरली हम ए बी और सी पॉइंट को स्टडी करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो मैं मान के चलो ए पॉइंट है ना, तो मैं ए पे कौन सी, कैसे इस वेलोसिटी से भेजोगे आप, इस वेलोसिटी, तो मान के चलो मेरी क्या बन गई बच्चे, यहाँ पे वीए वेलोसिटी बन गई। क्या बन गई मेरी, वीए वेलोसिटी। मैंने वेलोसिटी लगाई, अभी कितनी लगाई मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी तो हम बहुत आगे जाके समझेंगे। अभी मान के चलो मैंने वीए लगाई वेलोसिटी। क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? नहीं है। इसका मतलब कि जब ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर मान के चलो, तो इसकी वेलोसिटी कम होगी कि ज्यादा? कम हो जाएगी, डेफिनेटली सर कम हो जाएगी। तो मान के चलो ये जो आपका पेंडुलम है, ये कितना एंगल बना रहा है बच्चे, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। अगर सर ये थीटा एंगल बना रहा है तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये पता, ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती रहेगी बच्चों, चेंज होती रहेगी, तो डायरेक्शन ही होगी। ठीक है। पहले इस पर निकालते हैं बाकी चीजें। बाकी चीजें क्या सर, जैसे कि इसका मास क्या है बच्चों, एम है। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स था इसका, एम जी था। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स था, टेंशन था। वेरी गुड सर, मैं आ गया। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एम जी है। ठीक है। ये थीटा है, तो मुझे बताओ ये कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला थीटा हो गया। थीटा होने से ये कितना बन गया, एम जी और थीटा बन गया। इधर क्या बन गया, टेंशन बन गया। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स ही होता है। यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट ही होता है, टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो लिखो, ऐसे लिखो पहले तो। देखो एट पॉइंट ए, पहले एट पॉइंट ए पे निकालते हैं। इस पॉइंट को ले लो बच्चों आप, एक्स ले लेना पॉइंट इसको। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हमने अलग से कंसीडर किया इसको एक्स ले। पहले देखो एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन, टेंशन की वैल्यू क्या होगी देखो। नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स टी माइनस एम जी, और वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के। बताया था ना मैंने, किसके बराबर होना चाहिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो लिखो एफ नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, एफ सी। यहाँ पे एफ नेट कितना है, टी माइनस एम जी है। कितना बच्चों, टी माइनस एम जी इक्वल टू कितना है, एफ सी कितना होता है बच्चों, एफ सी सर होता है एम वी ए स्क्वायर बाय रेडियस आर। मान के चलो हमने रेडियस भी नहीं ली है ना, तो इसकी रेडियस आर है। तो मेरी टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहाँ से टेंशन के लिए, टेंशन की वैल्यू होगी सर एम वी ए स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ये कौन से पॉइंट पर आई है सर, ये ए पॉइंट पे आई है, ए पॉइंट पे आई है। तो टी ए लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, टी ए लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है। तुम बताओ स्मिता, एक्स पॉइंट पर क्या होगा, एट एक्स पॉइंट, एक्स पॉइंट पर मेरे को टेंशन बताओ क्या होगी। वेरी गुड। फिर दोबारा क्या आएगा, एफ नेट इक्वल टू एफ सी ही आएगा। एफ नेट इस बार क्या होगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू
mva²। mva क्यों आएगा गलत? क्या आएगा यहाँ पे? mv² आएगा क्योंकि हमने v वेलोसिटी मान ली। v² बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पे एक्स पॉइंट था, टी एक्स निकाल तो टी एक्स कितना है बच्चों आपका? टी एक्स आ गया एम v² बाय आर प्लस एम जी और थीटा। यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर हो गया? ऐसे क्या मैं हर एक पॉइंट पे निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ, है ना? लेकिन मेरे को ये थोड़ा काम करना है, मेरे को तो जिस पॉइंट पर भी आप बोलना चाहोगे मैं वीए के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगा हमेशा, क्योंकि वीए देगा एग्जामिनर कि इनिशियल वेलोसिटी ए पर इस पॉइंट पर है, तभी तो मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये बार बार वी से निकल रहा है। तो मैं जितनी भी आने वाले टाइम पे जिस पॉइंट पर भी आप टेंशन बोलोगे ना, उस पॉइंट पर मैं टेंशन निकाल सकता हूँ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा? हमेशा ए के। यहाँ पे ए वेलोसिटी तो होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज मेरे से निकलना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे वी और ए के बीच में रिलेशन ही नहीं पता क्या है। वी और ए के बीच में रिलेशन पता है? नहीं पता, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो हमेशा ऐसा प्रोसेस ही करना। तो मैंने बेसिक समझा दिया आपको, ठीक है? इससे पहले एक चीज बताओ, ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है? जब 90 से छोटा होता है। 90 से छोटा कब है? किस पॉइंट पर 90 से छोटा है? ध्यान से देखो, बी से पहले। इसका मतलब ये तो गारंटी है कि यहाँ पे ये टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता कोई भी पार्ट। ये पार्ट तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्यों सर? एन क्या है? मास। आर है रेडियस। वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी तुम नेगेटिव ले लोगे, उसका स्क्वायर है, तो ये पार्ट कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। एम क्या है? मास। जी क्या है? ग्रेविटी। ये भी नेगेटिव नहीं हो सकते। कॉस थीटा तूने बोला कि 90 से बिलो लेना है, तो 90 से बिलो तक तो क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ए से लेकर बी तक कभी भी इसके अंदर स्लैकिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? सर कभी भी इसके अंदर स्लैकिंग नहीं हो सकती, जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकती। बी के बिलोंग तो हो सकती है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन गारंटी है सर ए और बी के बीच में कभी भी स्लैकिंग। लिखो ये point, इसके नीचे लिखो, since cos theta is positive between 0 to 90 degree, since cos theta is positive between 0 to 90 degree, so tension between A and B, tension between all the points between A and B, tension between all the points of A and B always be greater than 0, greater than equal to 0, greater than equal to 0. So there will be no slacking. So there will be no slacking. ये क्यों लिखवा रहा हूँ? ये पॉइंट आ सकते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा किस पॉइंट पर स्लैकिंग नहीं हो सकती कभी भी, तो आप क्या बोलोगे? कौन से पॉइंट पर नहीं हो सकती? ए और बी के बीच में कभी भी स्लैकिंग नहीं हो सकती। क्या है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हो गया। पर हमें अब किसके इसके बीच में बच्चों रिलेशन निकालना है। अब मैं इसके इसके पॉइंट पर कैसे निकालू? इस पॉइंट पर फिर दोबारा डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी, तो मैं किसको बेस बना के चलूंगा? ए को बेस बना के चलूंगा। किसको बेस बना के चलूंगा? ए को। तो मुझे ए को ही हर बार बेस बना के चलना। ठीक है? तो पहले तो लिखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी ए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन वी एंड वी ए। अब ये कैसे निकालेंगे? हमेशा इसके लिए भी एक मेथड फिक्स है। जैसे आपने टेंशन निकालना सीख गए हो, क्या आपने टेंशन निकालना सीख गए हो? ऐसे ही हमने एक दूसरा मेथड सीखा था, जब वर्क डन जीरो बन जाए। बस दो ही मेथड करने हैं इसके अंदर, तीसरा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इस वर्टिकल मोशन में तीसरी चीज कुछ भी नहीं है, दो ही चीजें। पहला टेंशन निकालना, दूसरा वर्क डन के थ्रू वेलोसिटी का वैल्यू निकालना। ठीक है? तो देखो कैसे निकालते, ध्यान से देखो। नेक्स्ट पेज पे जाऊं मैं? तो देखो, मैं इतना डायग्राम बना रहा हूँ बस। मान के चलो कि ये सेंटर था, ये बॉक्स था, बॉब यहाँ तक पहुंचा। ये रेडियस कितनी थी बच्चों आपकी? आर रेडियस थी। मान के चलो यही आपका बेस है। बेस है तो इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? इस पॉइंट पर तो बता, ये तो क्या बता पाएगा? तो बता, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो है। वेरी गुड। इस पॉइंट पर है पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि वो सर्टेन हाइट पे पहुंच गया है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? बिल्कुल सही बात है। क्या इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी? नहीं होगी। वेलोसिटी नहीं थी इसके अंदर? नहीं थी वेलोसिटी इसके अंदर। वी वेलोसिटी थी कि नहीं थी? वी वेलोसिटी थी इसके अंदर। वी वेलोसिटी थी। मैंने कब बोला रुक गया था वो? मैंने बोला रुक गया था वो? मैंने बोला? नहीं बोला। फिर जब इसके अंदर कितनी वेलोसिटी थी यहाँ पर?
वी थी, और यहाँ पे कितनी थी वेलोसिटी, वी ए। तो इसके अंदर दोनों पॉइंट पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है। हाँ डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे वी वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी। यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमें वही वाले मेथड लगाना है, पर उससे पहले रुक जाओ अभी हमें हाइट भी तो चाहिए। आपको पता है सर्टेन हाइट पे पहुंच चुका है, तो मुझे ये वाले हाइट डिस्टेंस चाहिए। याद हम कैसे करते हैं, ये एंगल है थीटा, ये रेडियस आर है, ये आर है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये वाला पोर्शन आर कॉस थीटा। तो ये लेंथ क्या बन गई आपकी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ बन गई बच्चों आर माइनस आर। बस खत्म, बस खत्म, अब खत्म होंगे। आप लिखोगे सिंस वर्क डन इज जीरो, सिंस वर्क डन इज जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम एम बी ए का स्क्वायर। हाँ हाफ, घबरा रहा पता नहीं क्या, सर गोली ना मार दे मेरे को। हाफ वी ए का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। यहाँ पे एक सर्टेन हाइट पे पहुंच गया, कितनी हाइट पे पहुंचा, आर माइनस आर कॉस थीटा पहुंचा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी आर माइनस आर कॉस, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल का इतनी है आपकी, वी बन गया, तो कितना बन गया बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। हमने जो टी एक्स पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी निकली थी, चेक करो टी एक्स पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी निकली थी, यहाँ पे वी निकाला था ना बच्चों, वी, इस वी की जगह मुझे वी ए के टर्म में वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, बस एक काम करना है यहाँ पे कि वी निकालना है, यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, किसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वी स्क्वायर की। मेरे ख्याल से तीनों में एम 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 है कि नहीं है, तो काट दो पहले, आसानी हो जाएगी, एम एम एम, टू टू भी काट दो, तो यहाँ पे टू की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो देखो मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ, वी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस प्लस टू जी आर माइनस आर कॉस थीटा प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई वी ए स्क्वायर माइनस टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। चेक करो एक बार, लिख लिया बच्चे यहाँ तक, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो भी आपकी थ्री है, इसको पुट कर दो पहली वाली टेंशन में। टेंशन की वैल्यू क्या थी आपकी, टी एक्स बताना, एम वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वी ए स्क्वायर माइनस टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा, और क्या निकला था साथ में, क्या था, एम जी कॉस थीटा। बस ठीक है, देखो ये तो सेम ही हो जाएगा, एम वी ए स्क्वायर बाय टू, बच्चे वी स्क्वायर की जगह पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया एक तो एम वी स्क्वायर बाय आर, आर है यहाँ पे, आर बन गया। दूसरा देखो या माइनस है, तो पुट करो माइनस के एम टू जी, आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, वन माइनस कॉस थीटा बचा, प्लस एम जी कॉस थीटा बन गया। चेक करो एक बार, कोई डाउट तो नहीं है, वैल्यू पुट करा है, बस कैलकुलेशन करिए। देखो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या बन जाएगा, देखो एम वी ए स्क्वायर बाय आर, माइनस के साथ ये क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस टू एम जी बन गया, माइनस माइनस प्लस टू एम जी बन गया, टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, कितने एम जी कॉस थीटा होगा बच्चे, थ्री एम जी कॉस थीटा। अगर ये इक्वेशन याद कर पाओ तो बेस्ट होगी, क्योंकि ये हर एक पॉइंट के लिए, ये हर एक पॉइंट के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर याद करो तो बेस्ट है। हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए, जहां पे आपने ए वेलोसिटी डाली ना, ए पॉइंट पर वेलोसिटी डाल दी, आप बोलोगे सर ए पे निकाल सकता हूं मैं, अभी निकाल के देखो सर, आप बी पे, डी पे, सी पे, कोई भी पॉइंट पे, सर्कल के कोई भी पॉइंट पर अगर मेरे को टेंशन निकालनी है ना, ये
समझ में आ गया? ये है जनरल इक्वेशन। लिख लो, नीचे लिख लो उसके, अगर लिख लिया तो नीचे लिखो। above is the general equation above is the general equation for tension above is the general equation of tension at all the points on the circle at on the points at all the points on circle। लिख लो, जल्दी से लिख लो, जिसका रह गया लिख लो पहले। ऑन द सर्कल। हाँ भाई, दोबारा। कितने पॉइंट पर टेंशन निकालनी है? ए बी एंड सी पर। जनरल इक्वेशन क्या है आपकी? जनरल इक्वेशन टेंशन की क्या लिखवाई थी अभी? एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस 2 mg प्लस 3 mg कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया। अब ए पॉइंट पर बताओ, ए पॉइंट पर एंगल कितना है? ए पॉइंट पर एंगल कितना है? ए पॉइंट पर जीरो एंगल कितना है? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बहुत ही बढ़िया। जब कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे लिखोगे एट, लिखो जल्दी से, पॉइंट ए थीटा बिकम जीरो। जीरो बनने से 3 mg बन गया। 3 mg, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 हो गई। 3 mg माइनस 2 mg कितना होता है? 1 mg। एक बार चेक करना, क्या मैंने ए पॉइंट पर ये लिखवाया था? चेक करना एक बार, क्या मैंने कुछ ऐसे लिखवाया था क्या ए पॉइंट पर? -2 mg प्लस 3 mg इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाय आर प्लस mg। देखना यही था क्या इक्वेशन ए पॉइंट पर? देख लो, ये आ गया प्रूफ। क्या दिक्कत है? तभी बोला कि एक इक्वेशन याद कर लो, पहली वाली, बस खत्म कहानी। किसी भी पॉइंट पर एग्जामिनर बोले कि टेंशन निकाल दो, उससे निकाल दो एंगल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? आगे बढ़े। बोल भाई, बी पॉइंट पर थीटा कितना? बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर एट पॉइंट बी थीटा इज 90 कॉस 90 जीरो। तो टी बी कितना हो गया? टी बी आपका, टी बी हो गया एम वी ए स्क्वायर बाय आर। ये जीरो हो गया, तो माइनस के 2 mg नहीं बचा क्या? यस और नो? बचा के नहीं बचा 2 mg? बिल्कुल बचा सर, कैसी बात करो, बिल्कुल बचेगा। क्लियर? ठीक है। अब लिखना एट पॉइंट सी थीटा कितना होता है? थीटा पॉइंट सी पर 180 पे कॉस 180 क्या होता है? कॉस 180 है -1 +1, -1 होता है, -1। देखो, ये -2 mg है, ये माइनस का तो माइनस का 3 mg हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया? 5 mg बन गया। यस और नो? यस और नो? क्या टी ए कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या जीरो हो सकता है? जीरो कब? जीरो भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गधे मास होगा उसके अंदर। हाँ, व्हीकल जीरो हो सकता है, पर टेंशन तो हमेशा रहेगा। रहेगा क्यों? क्योंकि लटका हुआ मास होगा तो लटका तो रहेगा, टेंशन तो उसके अंदर हमेशा रहेगा ही रहेगा। ए पॉइंट पर, ए से लेकर बी तक देखते हैं। बी केवल एक पॉइंट पे जीरो हुआ था, 90 पे, लेकिन 90 से जस्ट पहले कुछ ना कुछ तो वैल्यू पॉजिटिव में थी। पॉजिटिव का मतलब कि ए से लेकर बी तक उसके अंदर टेंशन क्या था बच्चों? आपका क्या था? नॉन जीरो था। इस वजह से वहां पे क्या होगा? आपकी स्लैकिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं कौन से पॉइंट पर होगा? बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पे आपकी इक्वेशन आ गई एम वी ए स्क्वायर बाय आर -2 mg। क्या ये वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। कैसी बात करो सर, नेगेटिव है। कितने भी चीज ज्यादा, अगर मैं मार्क्स को बहुत ज्यादा कर दूं तो नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव क्या हो सकती है? वैल्यू जीरो हो सकती है। ये भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव में या जीरो हो सकती है। तो यस, बी और सी एक ऐसे पॉइंट है, बी से लेकर सी तक, जहां पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे टेंशन क्या हो जाए? जीरो। यहाँ पर या का मतलब टेंशन जीरो का मतलब स्लैकिंग आ जाए, उसके अंदर क्या आ जाए? स्लैकिंग आ जाए, स्लैकिंग आ जाए। लिख भाई, लिख पॉइंट, लिख जल्दी से। कौन जा रहा है इसमें? सबसे ज्यादा टेंशन किसके पास है यहाँ पे? ए के पास। तो लिखो टी ए बड़ा है किससे? टीबी बड़ा है किससे? लिखो, लिखो, फ्रॉम अबव
tension at point B and C. From above tension B and C, we have seen that there is, from above equation of tension B and C, tension B and C, we have seen that there is some negative value. There is some negative value. That means there is a there is a probability there is a probability that tension may become zero. टेंशन में बिकम जीरो। क्या टेंशन जीरो होगी ही होगी? क्या टेंशन जीरो होगी? सर ये कैसे बात कर रहे हो? मैं बहुत ज्यादा वेलोसिटी डालूंगा तो नहीं होगी, बट टेंशन जीरो हो सकती है। टेंशन जीरो हो सकता है, तभी तो प्रोबेबिलिटी लिखा है। अब कब कौन कौन से केस में जीरो होगी, किस केस में जीरो नहीं होगी, वो हम अब जानने की कोशिश करेंगे। पर ये तो कंफर्म है कि ए से लेकर बी तक क्या मुझे जानने की कोशिश करने की जरूरत है? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि वहां पे टेंशन क्या है? पॉजिटिव है, तो इस वजह से मुझे नहीं जानने की जरूरत। और तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, वो हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, पर मेन तो हमें कि टेंशन जीरो किस पॉइंट पर होगा वो हमें चेक करना। तो चलो बात करते हैं बिल्कुल कौन से पॉइंट पर, बी और सी के पॉइंट। जैसे मैंने ए और बी में एक एक्स पॉइंट माना था, ऐसे ही बी और सी में एक वाई पॉइंट मानूंगा। तो देखते हैं कैसे। देखो ये क्या पॉइंट था? ए, ये बी, और ये जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। हम ना कर रहे नीचे, हमें ये पसंद है। अरे कोई बात नहीं, अब तो दिखाई तो दे रहा है, सी पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये देखो, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? इसको बुला प्रांशु को पहले बाहर, बाहर बुला इस गधे को। ये वो पॉइंट है, ठीक है। मान के चलो कि ये बॉब मेरी जाते 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 बट तो यहां तक पहुंच गई मेरी, यहां तक पहुंच गई, ठीक है। जैसा आपको याद है, मैंने एंगल जो थीटा लिया था वर्टिकल लाइन से लिया था, मैं भी अगेन एंगल वर्टिकल लाइन से ले रहा हूं। तो सी पॉइंट पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इसको ले लिया बच्चों, यहाँ पे एक एंगल फाई ले लिया। सर थीटा भी ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो। मैंने क्योंकि पहले थीटा ले चुका हूं, मैंने फाई लिया मैंने। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फाई से कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सर अगर एग्जाम में गलती से यहाँ पे थीटा दे दिया, यहाँ पे कुछ एंगल दे दिया, तो मैं छोड़ के आ जाऊँ क्वेश्चन, क्योंकि आपने यहाँ पे करवाया। फिर तो यहाँ पे 90 माइनस ले सकता नहीं ले सकता, पर आधे गधे बच्चे होंगे जो छोड़ के आ जाएंगे। छोड़ना छोड़ना है। अच्छा ये बताओ, ये थीटा है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा? एम जी होगा। यहाँ पे कितना एंगल होगा? पाई। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन से है। सर टेंशन कहाँ पर है? इसके बाद टेंशन कहाँ पर है? अंदर की तरफ ये टेंशन। और एफ सी कहाँ पर है? सर एफ सी तो हमेशा सेंटर पे होता ही होता है। यस और नो? तो एम जी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे एम जी की वैल्यू एम जी कॉस फाइव। तो मैं बोल रहा हूं कि एफ नेट, ध्यान से मुझे बताना है आपको, एफ नेट इक्वल टू किसके बराबर लू? एफ सी के बराबर लू। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नेट फोर्स क्या है? यहाँ पे टोटल नेट फोर्स टी प्लस एम जी कॉस फाइव, टी प्लस एम जी कॉस फाइव इक्वल टू किसके बराबर लो बच्चे? एम। सर इस पॉइंट ऑफ वेलोसिटी तो मुझे नहीं पता, छोड़ के आ जाऊं फिर दोबारा? सर छोड़ दूं क्या? छोड़ोगे तुम? नहीं छोड़ना ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को तो क्या मान लें? वाई मान लें, वाई मान लें बच्चों, वाई मान लें, वाई पॉइंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? परेशानी है? समस्या कुछ भी है? नहीं है? ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या ए और बी के बीच में टेंशन हो सकती थी जीरो के? नहीं हो सकती थी। ए और बी के बीच में टेंशन जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती।
और बी और सी के बीच में हो सकती है। इसका अलग ही यहाँ पे तो टेंशन जीरो हो सकती है, मैं मान के चलो है, टेंशन जीरो है, मैं मान के चल रहा हूं कि टेंशन जीरो है, तो उस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगी मुझे वो निकालना। लिखो ऐसे, since y point is between b and c, since since y point since y point is between b and c, there is a probability that tension may become zero. There is a probability that tension may become zero. There is a probability that tension may become zero. We are considering that tension becomes zero. Next point से देखो, we are considering that tension becomes zero. टेंशन जीरो हो गई, अब मेरी कितने होगी टेंशन जीरो। तो भाई साहब अब नेक्स्ट लिखना, टेंशन जब जीरो हो गई तो ये जीरो हो गया, तो दोबारा लिखो, ये पूरी इक्वेशन दोबारा लिखनी है, टेंशन को जीरो कर दो और मुझे वी वाई स्क्वायर की वैल्यू बता दो। सर वी वाई की वैल्यू आ गई आर जी कॉस फाइव का अंडर रूट। ठीक है गुरु जी, तो आप कह रहे हो तो ठीक है। अब ध्यान से समझो यहाँ पे, देखिए यहाँ तक। चलिए बार बार आप टेंशन इक्वल टू जीरो पे क्यों इतना फोर्स करो, क्या परेशानी है आपकी जिंदगी में है बताओ, टेंशन जीरो क्यों कर रहे हो बार बार। इधर समझो देखो, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी बॉल है ना, बॉल है पेंडुलम है, पूरा सर्कल घूम के आए। मैं चाहता हूं कि सर्कल घूम के आए, तो तुम बताओ सर्कल घूम के आए तो किस पॉइंट पर टेंशन जीरो होनी चाहिए। सर किसी पॉइंट पर भी टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए, यस और नो, तभी तो सर्कल बनेगा, मानते नहीं मानते। बिल्कुल बात सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम वेलोसिटी लगाओ आप, कम से कम वेलोसिटी। मैं नहीं चाहता कि लगा दो इसमें 100 मीटर पर सेकंड तो घूमता रहेगा, ऐसे नहीं। ऐसी कम से कम वेलोसिटी लगाओ कि अगर बाई चांस सी पे टेंशन जीरो हो भी जाए, अगर सी पॉइंट पर देखो ऐसे घूमते 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 टेंशन, मान लो टेंशन थी 100 न्यूटन, करते 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 यहाँ पे पहुंची 50, कुछ भी मान लो, करते 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 यहाँ पे पहुंची 10। 10 तो जीरो से बड़ी है कि नहीं है तो चुपचाप आ जाएगी घूम के वापस, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर बाई चांस गलती से यहाँ पहुंच गई जीरो, सी पॉइंट पर जीरो पहुंच गई, तो क्या इसका चांस है कि ये वापस घूम के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो तो केवल इस पॉइंट पर ही आया, केवल जीरो। अब हल्का सा ही तो उसको स्लाइड करना, हल्का सा ही स्लाइड रहेगा क्योंकि उसकी तो वेलोसिटी तो है ही उसके अंदर, टेंशन ही तो जीरो है, वेलोसिटी थोड़ा जीरो ही है। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, वेलोसिटी टेंस कोई भी फोर्स है, फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन जीरो होना होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी उसके अंदर है तो मूव करेगा कि नहीं करेगा, कैसी बात करो सर, करेगा वो। तो एक जो जीरो हो रहा है ना, वो एक बहुत ही माइन्यूट 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 टाइम सेकंड के लिए हो रहा है, क्योंकि वो हाईएस्ट वेलोसिटी पे जा रहा है, वेलोसिटी जाती जा रही जाती जा रही जाती, थोड़ा सा जीरो हुआ लेकिन फिर दोबारा उसकी वेलोसिटी एकदम से एक्सेलरेशन मोशन में आ गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, करते 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 वेलोसिटी कम होती गई, टेंशन एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो फोर्स कम, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन कम, करते 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 ये जस्ट एक ऐसा पॉइंट है, बहुत छोटा पॉइंट है, सी पॉइंट। सी पॉइंट से जस्ट पहले एक्सेलेशन है, सी पॉइंट के जस्ट बाद भी एक्सेलेशन है, दोनों पॉइंट में मेरा फोर्स प्रेजेंट है। केवल सी ही एक ऐसा छोटा पॉइंट है जिसपे मेरा फोर्स क्या है, या मेरा टेंशन क्या है, जीरो है। इसका मतलब कि अगर मैंने सी पॉइंट पर अगर मैंने टेंशन जीरो अचीव कर लिया ना, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट के बाद तो टेंशन क्या होना चाहिए, सी पॉइंट के बाद टेंशन रहना चाहिए, लेकिन सी पॉइंट पर अगर मैंने टेंशन अचीव कर लिया, तो क्या मेरा सर्कल पूरा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल कंप्लीट। केवल कौन से पॉइंट को छोड़ के, सी पॉइंट। अगर सी पॉइंट से पहले, सी पॉइंट से पहले अगर टेंशन जीरो हो गया, तो वापस ये पैराबोलिक शेप ले लेगा। ये क्वेश्चन आता है कैसा शेप ले लेगा, पैराबोलिक। लिखवाऊंगा अभी, ठंड रख ले, सारे पॉइंट लिखवाऊंगा, समझ में आ गया। तो सी ही एक बी पर नहीं होना चाहिए, ए और बी पर नहीं होना चाहिए, बी और सी पॉइंट पर भी नहीं होना चाहिए, केवल कौन से पॉइंट पर टेंशन जीरो होना चाहिए, सी पॉइंट पर, तभी मेरा सर्कल क्या होगा,
कंप्लीट होगा, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? पक्का? चलो तो लिखो। और इसको थोड़ा थोड़ी लिखते हैं। हाँ जी सर। हैं? मैंने क्या समझाया? कम से कम वेलोसिटी पे भेजो, कम से कम। तो क्रिटिकल वेलोसिटी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन है कि मैं 50 से भेजूं, तू बोलता है, ये बोलता है मैं 10 से भेजूं, ये ये बोलता है क्वेश्चन की 6 पे ही काम कर सकता है, तो 6 ऐसी वेलोसिटी होगी जिस पर वो टेंशन जीरो बन जाएगा। 6 से अबव पर हमेशा टेंशन क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। टेंशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि टेंशन की इक्वेशन अभी आपने निकाली है। देखो, टेंशन की वैल्यू निकाली आपने, क्या निकाली? जनरल इक्वेशन ये भी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी वीए की उतना ही टेंशन ज्यादा होगा। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? तो वीए की वैल्यू ऐसे कितनी कम ले लूं कि मेरा केवल कौन से पॉइंट पर जीरो हो टेंशन? सी के अलावा कोई से भी पॉइंट पे जीरो हो तो क्या हो जाएगा? स्लैकिंग हो जाएगी और सर्कल कंप्लीट। समझ में आ गया अच्छे से? और कोई डाउट? पक्का? पक्का? हाँ भाई तू बता। अगर सी के आगे स्लैक नहीं हो सकती? सी के आगे तो स्लैक हो सकती है क्या? कैसे घरे वाले क्वेश्चन पूछ रहा, मुझे पता था ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा मेरे को, यही मिलेगा, यही मिलेगा, मुझे पता था। अब कहते ये बता, सी के जब जीरो पहुंच गया, जो वेलोसिटी से जा रहा हो तो अपने मजे से आएगा, जिंदगी के सपने पूरे करके आएगा वो। भैया उसको तो पूरी एनर्जी एमजी दे दिया उसको भगवान ने, भैया देख लैपटॉप तो पूरा घूम के आ। किसी बात कर रहा तू? घुसा दो चक्कू तेरे अंदर। अगर देखो बी से पहले, अगर सी से पहले स्लैकिंग हो गई तो डेफिनेटली वो नीचे गिर गया। जब वो सी तक पहुंच ही गया है तो भाई साहब सी के बाद तो उसकी जिंदगी आसान है। आईटी पहुंच की जिंदगी, तो सी पॉइंट क्या है? फिर आराम से जिंदगी जीनी है तुम्हें। तो ये तो पॉइंट है ही नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है मेरा? ए बी सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो जिंदगी क्या है? मजेदार है। आसान नहीं है, मजेदार है बस। आसान तो किसी की भी जिंदगी नहीं है। चलो भाई, समझ में आ गया अच्छे से? हाँ तो बातें कर ले पहले, समझ। लिख ले पहले, लिख। ऐसे लिखवाएं? लिखो। हाँ ऐसे लिखो पहले। फॉर द सर्कल टू बी कंप्लीटेड, फॉर द सर्कल टू बी कंप्लीटेड, फॉर द सर्कल टू बी कंप्लीटेड, टेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, टेंशन ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एट ऑल द पॉइंट, एट ऑल द पॉइंट, एट ऑल द पॉइंट एक्सेप्ट सी पॉइंट, एक्सेप्ट सी पॉइंट। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी टेंशन में बिकम जीरो, टेंशन में बिकम जीरो, स्टिल circle will be fully completed, still circle will be fully completed, because even even tension is zero, even tension is zero, but there is some velocity at point C, but there is some velocity at point C, but there is some velocity at point C which help to move, which help to move इन ए सर्कुलर पाथ, विच हेल्प टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो उसको स्टॉप नहीं करेगा। वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना भाई साहब, तो वहीं से देख क्या होता है, जैसे तूने सी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो कर दी, हटाक से नीचे आएगा। जैसे आईआईटी खत्म, जिंदगी खत्म, ऐसे नहीं मानना। फिर दोबारा जिंदगी स्टार्ट करो, ए पे वेलोसिटी ज्यादा डाल दे, ये तो काम होगा। ए पे ज्यादा पढ़ाई करने लग जा, दोबारा जीरो से ज्यादा पढ़ाई कर, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या? बस तो फिर घर वाले क्वेश्चन पूछेगा, हाँ, पूछो क्या कहना चाह रहे हो? हैं? तभी तो इक्वेशन बना रहे हैं गुरुजी। इक्वेशन किस लिए बना रहे हैं? मास ज्यादा हो गया, अभी करवाएंगे तेरे मास ज्यादा, रुक जा बस। अभी क्वेश्चन कराएंगे इसका मास ज्यादा, तो तेरी क्या इच्छा है? हैं? फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल।
आइडियल केस में तो, प्रैक्टिकल केस में तो जाएगा ही ना, ऐसे जब आएगा तो तुझे क्या लगता है शांत बैठ जाएगा एकदम से? घूमेगा ना, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर ऑक्सीलेशन होगी, इस वजह से। करें आगे? हाँ ठीक है बच्चों, लिख लिया यहाँ तक सभी ने अच्छे से लिख लिया? तो लिख लो, ऐसे लिखो। तो सी पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट, सी पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट, सी पॉइंट इज द क्रिटिकल पॉइंट at which tension may become zero even for, tension may become zero even for completing the circle, circle को complete even at which C point is the critical point at which tension may become zero, tension may become zero even for completing the full circle, even for completing the full circle। ठीक है, तो मैं क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना चाहिए भाई, क्रिटिकल पॉइंट है, उस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो लिखो at point C the critical velocity is, at point C the critical velocity is, तो देखो आप निकाल चुके हो, निकाल चुके हैं, कब निकाला, ये देखो सर ये बी वाई है। सी पॉइंट पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, सी पॉइंट पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, सी पॉइंट पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाइव फाइव फाइव, तेरा फाइव, क्या वैल्यू होगी सी पॉइंट पर फाइव की वैल्यू घरे, जीरो। अबे ये फाइव है, यहां से बना है, वापस को मैं जीरो पे ले जाऊं, सी पॉइंट पर कितना एंगल हो गया, जीरो नहीं हो गया। तो लिखो एट पॉइंट सी क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू वी वाई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, आर जी कॉस जीरो। तो मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, अंडर रूट आर जी। सर ये याद करना है क्या, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। ये मिनिमम वेलोसिटी है, इतनी तो वेलोसिटी पहुंचनी चाहिए कहां पर, कहां पर, सी पॉइंट पहुंचनी चाहिए, अदरवाइज सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। दिस इज द minimum velocity that at point C to achieve full circular vertical circular motion। समझ में आ गया? तो फाइनल पूछ ले कि सर मिनिमम वेलोसिटी क्या है, सिंपल, क्या ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या ये मास के ऊपर डिपेंड, ये कहता है सर मास ज्यादा हो जाए, मास कमजोर हो जाए, मक्खी हो मच्छर हो कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब। मास देख लो, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, केवल आर के ऊपर। जी तो कांस्टेंट ही होता है, जी तो कांस्टेंट, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर। अब तो वो कोई इच्छा नहीं है, वो फॉर्मूला लिखो। तो मिनिमम इतनी तो वेलोसिटी होनी ही होनी चाहिए, लिख लो जल्दी से। जब ऐसी प्राप्त करी, खुद सोच एक बार, इक्वेशन निकाल, जनरल इक्वेशन निकालो सी पॉइंट की, सी पॉइंट की इक्वेशन निकालो बच्चों, ये रही सी पॉइंट की इक्वेशन। अगर ये वेलोसिटी जीरो कर दूं मैं सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर मैं क्या कर दूं, तू कह रहा है वेलोसिटी जीरो, तो ए पॉइंट पर तूने बहुत ही कम वेलोसिटी डाली है। अभी मैं बताऊंगा कितनी वेलोसिटी डालेंगे तूने, अभी मैं निकाल दूं, वो निकालो, निकाल देते, अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे हम, अभी निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या निकला, अभी देखो, अभी हमारा एक क्वेश्चन निकला कि क्रिटिकल वेलोसिटी निकल गई कितनी, अंडर रूट आर जी। क्या ये ए पॉइंट पर है, कौन सा पॉइंट पर है, क्या ये अंडर रूट आर जी ए पॉइंट पर रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सेम वेलोसिटी ए पॉइंट पर रहेगी कि नहीं रहेगी ये वाली। हाँ भाई तू बता, सेम पॉइंट पर होगी कि अलग अलग होगी वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी होगी अलग होगी, क्यों,
फाइव बदल जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी, पहला पहला पॉइंट, यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर। उसके बाद वेलोसिटी क्या होती है आगे बच्चों, कम 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 करके कितनी मैक्स कितनी मिनिमम हो गई, अंडर रूट आर जी। अंडर रूट आर जी तो होनी चाहिए सर, अंडर रूट आर जी से कम कर देना अगर आपने सी पे वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी, उससे पहले क्या हो जाएगी वो ट्रैकिंग हो गई। पूरे में आ गया मिनिमम वेलोसिटी रहेगी है, पूरे उस सर्कल में मिनिमम वेलोसिटी रहेगी पूरे सर्कल में। वाह वाह मेरे बिलाला, अभी पूरा समझाया। सी पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आरजी रहेगी, अदरवाइज आरजी से ज्यादा रहेगी, बाकी सारे पॉइंट पर ज्यादा ही रहेगी, ज्यादा रहेगी। केवल सी पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी आरजी, बाकी हर एक पॉइंट पर ज्यादा होगी, हर एक पॉइंट पर ज्यादा। क्यों, क्योंकि देखो ये मान के चलो यहाँ से वेलोसिटी ज्यादा है तो कम और कम होती जा रही है ना, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम 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 करके मिनिमम कितनी आ गई बच्चों, आरजी। अब फिर आरजी के बाद क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, तो केवल यही आरजी सबसे मिनिमम वेलोसिटी है। क्या कंप्लीट करने के लिए सर, इससे भी कम हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। और उस केस में क्या नहीं होगा, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा भाई साहब, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। क्या बात क्लियर हो गई, क्या बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक। अब मुझे ए पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है सर, अगर मेरे को सी पे अंडर रूट आर जी चाहिए ना, तो मुझे ए पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ कि मैं कितने, मतलब कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर सी पॉइंट पर 1 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, तो ए पर तो बताओ कितनी कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, 5 से करूं, मुझे क्या पता, तभी तो एक पहुंचेगी, तो मुझे वो चीज निकालनी है। तो देखो, तो वो कौन से मेथड से निकाले, दो वेलोसिटी निकालनी है, दो वेलोसिटी कौन से मेथड से निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी वाली, और जब बताइए ना, दो मैंने बोला दो ही कॉन्सेप्ट करना है यहाँ पे, या तो टेंशन या फिर वर्क वाली, ठीक है, वर्क वाली से निकालेंगे हम। तो देखो लगाते हैं कौन कौन से पॉइंट पर, लिखो अप्लाई टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन, बिटवीन कौन से पॉइंट पर बच्चों, ए एंड सी। सर मैं कोई से भी पॉइंट पर निकाल सकता हूँ, कोई से भी, आप जो बोलोगे मैं उस पॉइंट पर निकाल दूंगा, तू बोल कौन से पॉइंट पर निकाला, उस पॉइंट पर निकाल दूंगा। ठीक है, अभी करेंगे सारे पॉइंट पर करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक। तो याद करो, ये देखो ये रहा बॉक्स, फिर बना लो डायग्राम मेरे लिए, यहाँ पे बना लो, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पर वेलोसिटी कितनी है, इस पर वेलोसिटी कितनी है, ए पॉइंट पर बी है, बी है, मास कितना एम, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है एम, वेलोसिटी कितने बच्चे यहाँ पे वीसी है, वेलोसिटी कितनी है बच्चों वीसी। ठीक है, लगाते हैं टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या क्या थी बच्चों यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाँ भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो लगा दे, शाबाश। ये कितना बन गया, हाफ एम बी ए स्क्वायर। फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को बता, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी गधे, एम जी टू आर, हाँ वेरी गुड, एम जी इंटू टू आर। और फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो, हाफ एम वीसी स्क्वायर, ये होगी हाफ एम वीसी स्क्वायर, ये होगी, निकाल दी, खत्म कहानी, बस अब बस सोल्व करना फटफटा। कुछ कट रहा है क्या, तो एम 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 कट गया, टू 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 काट दोगे तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन गया बच्चों, वी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, इधर टू इंटू टू आर जी, यहाँ पे क्या बन गया वी सी स्क्वायर। सर वी सी स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाली, चेक करना कितनी थी, आर जी का अंडर रूट हो जाएगा, उसका फिर स्क्वायर, तो आर जी बन गया आर जी स्क्वायर आर जी, और फोर आर जी प्लस आर जी 5 आर जी। इसका मतलब कि सर अगर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर सर आपको क्रिटिकल वेलोसिटी आरजी अचीव करनी है ना, कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, तो मुझे ए पॉइंट पर मिनिमम कितनी वेलोसिटी डालनी पड़ेगी, अंडर रूट 5 डालनी है, में आ गया, ऐसे निकाला। तो ये ए पॉइंट की क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर ए पॉइंट पर अगर तूने 5 आरजी से कम वेलोसिटी डाली तो क्या होगा, तो बता, पहुंच नहीं पाएगा। हाँ स्लैकिंग तो होगी ही होगी 100%,
स्लैकिंग होगी होगी, लेकिन कौन से पॉइंट पर स्लैकिंग हो सकती है, कौन से पॉइंट पर? केवल बी और सी के बीच में हो सकती है सर, केवल बी और सी, क्योंकि ए और बी के बीच में तो कभी भी स्लैकिंग नहीं हो सकती सर। अगर मैंने 0.1 दे दी तब भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेंशन हमेशा क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव ही रहने वाली, ए और बी के बीच में, तो वहां तो भूल ही जाओ, बस वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ना दो तो कहते फिर तो वो ए पॉइंट पे रहेगा, फिर घूमेगा ही क्यों वो, है ना, तेरा नाम भी बनेगा। बच्चे सर मैं तो दे नहीं रहा वेलोसिटी, अब क्या करूं, कहते जब देने तो घूमेगा ही क्यों, घूमेगा नहीं तो ए पॉइंट पर रहेगा, टेंशन हमेशा उसमें रहेगी। हाँ तुमने वेलोसिटी दे दी, मान लो 0.0001 भी दे दी, चलो 0.0001 भी देगी तब भी उसके अंदर स्लैकिंग नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ए से लेकर बी तक ही रहेगा वो पॉइंट हमेशा। सर में आ गया अच्छे से, क्लियर है, क्लियर है अच्छे से। चलो अब लिखते हैं यहाँ पे। हाँ जी गुरु जी बताइए। अगर ऐसे पॉइंट निकालने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए तो कौन सी पॉइंट बताऊं? अभी तो मैं केवल थ्योरी क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी मैं तेरे से पूछूंगा कि सर्कल, तू बोलेगा सर इस पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी बताओ, तू बोलेगा इस पॉइंट पर, मैं बताऊंगा इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर तू जिस पॉइंट पर बोलेगा, जिस पे तूने उंगली रख दी उसी पॉइंट पर निकालेंगे, क्योंकि सेम ही तो मेथड है, जो मेथड हमने ये अप्लाई किया है ना, यही मेथड हर जगह अप्लाई करना है कोई भी वेलोसिटी निकालने के लिए, बस फिर क्या है, फिर तो कोई पॉइंट पर निकाल दो, बस क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। अभी तो खुद ही करेगा ये चीजें, करो लिखो, ऐसे लिखो, √5 rg is the velocity at point A, √5 rg is the velocity at point A, which is minimum velocity at point A, which is minimum velocity at point A, so that circuit, full circle will be completed, so that full circle will be completed। अच्छा अगर गलती से मैंने √5 rg से ज्यादा दे दी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, घूमेगा ही सर, फिर तो पक्का घूमेगा। अगर पक्का घूमेगा तो टेंशन कितना हो जाएगा सी पॉइंट पर, जीरो तो नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, जीरो तो नहीं होगा, ये बात क्लियर होगी अब अच्छे से। अब लिख ले सारे पॉइंट, समराइज कर दे। अब मेरे ख्याल से हमने सारे पॉइंट तो निकाल लिए, अब हम क्वेश्चन से और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अब हमने जितने पॉइंट निकाले थे हमने निकाले। सर ऐसा करो, एक पॉइंट ही निकाला आपने सर, बी पॉइंट, सर मैं चाहता हूँ बी पे स्लैकिंग आ जाए, तो क्या करें वो भी हम करते हैं, ठीक है। चलो ये लिख लिया, बी पॉइंट पर भी निकालने की कोशिश करते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने ए पॉइंट पे निकाल दिया ना, तो पूछ सकता है बी पॉइंट पर भी निकालो वेलोसिटी, इसी केस में, इसी केस में ही बी पॉइंट पर भी निकाल के दिखाओ मेरे को, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, देखो अभी निकाल देते हैं। आप करोगे, देखो कैसे करना मैं बताता हूँ। आप ए पॉइंट पर भी निकाल चुके हो, सी पॉइंट पर निकाल चुके हो, आपको निकालना है कौन से पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। सर इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, निकाल सकते हो कैसे, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लगाना है। आप किस किस के बीच में निकालना चाहते हो, तो बता किसके बीच में निकालना चाहता है, ए बी के बीच में निकालना चाहता है, ए और बी के बीच में। तो ए की तो यही इक्वेशन बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी में देखो, बी में कितना ऊपर चला गया, आर, तो वहां पे क्या बन जाएगा, एम जी खत्म, वहां पे क्या बन जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर। वी बी की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो बस अभी, जल्दी कर दो, शाबाश, चल में आ गया ना। बीबी की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से, सेम मेथड बीबी के लिए निकालो जल्दी से, जो निकालेगा उसको देंगे कुछ ना कुछ। तो कितना निकला, √3 rg, लिखो, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी द क्रिटिकल वेलोसिटी इज √3 rg। ये मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 3 rg तो पहुंचनी चाहिए किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए थी, √5 rg, और बी पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए, √3 rg, और सी पॉइंट पर कितनी चाहिए, √rg। समझ में आ गया, बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, अब अच्छे से क्लियर, लिख लें अच्छे से, ठीक है। चलो तो देखते हैं पहला पॉइंट, अगर बी ए ग्रेटर देन √5 rg रहा तो क्या होगा, क्या होगा भोलेनाथ, स्लैकिंग नहीं होगी, स्लैकिंग तो क्या, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, लिखो लिखो,
फुल सर्कल विल कंप्लीट। सी पर क्या जीरो नहीं होगा? टेंशन, टेंशन नेवर बिकम जीरो, टेंशन विल नेवर बिकम जीरो इवन एट पॉइंट सी एज वेल। सर्कल विल फुली कंप्लीटेड। और क्या बोला था मैंने बच्चों? टेंशन नेवर बिकम जीरो इवन एट पॉइंट सी एज वेल, सी पे भी टेंशन जीरो नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है बस। अब लिखो सेकंड पॉइंट। इफ वी इक्वल टू अंडर रूट 5g, 5rg, सर्कल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा तू बता। हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। सर्कल विल फुली कंप्लीटेड। टेंशन जीरो तो नहीं होगा ना कहीं पे भी? टेंशन विल नेवर बी बिकम जीरो एक्सेप्ट सी पॉइंट। ऐसे लिखेंगे तरीके से। टेंशन विल नेवर बिकम जीरो एक्सेप्ट सी पॉइंट। एक्सेप्ट सी पॉइंट। इफ वी ए बिकम्स, थर्ड पॉइंट, if VA becomes less than under root 5rg, तो क्या होगा? अब समझाओ। हाँ भाई यश तू समझाएगा। यश क्या होगा? अगर अंडर रूट 5rg से कम हो तो क्या हो जाएगा? पुलिस सर्कल तो नहीं बनेगा, पहला पॉइंट ये लिखो। सर्कल विल नॉट कंप्लीटेड। तो स्लैकिंग होगी नहीं होगी? स्लैकिंग होगी। कैसी बात करो सर, स्लैकिंग तो होके रहेगी। अच्छा फिर और कोई ऑब्जर्वेशन है? हाँ ये लिखना वेरी गुड। डी और सी के बीच में ही होगी, होगी तो स्लैकिंग। स्लैकिंग विल अकर ओनली बिटवीन बी एंड सी पॉइंट्स। बिटवीन बी एंड सी पॉइंट पर ही हो सकते हो, और कहीं नहीं हो सकती सर। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? छप गया माइंड में? कुछ बचा कोई डाउट? नहीं है डाउट, मेरे को भी डाउट नहीं है। क्वेश्चन कर ले गुरु जी क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ये जानना चाह रहा हूँ, मैं दो चीज निकालने। अगर मैंने अंडर रूट 5 आदि से कुछ ज्यादा बोल, तू बोल तेरी इच्छा है। इतना सोच रहा पता नहीं क्या भगवान ने पूछ लिया। अंडर रूट 6rg ले ले। ऐसा सोच रहा पता नहीं क्या मांग लूंगा भगवान से, अभी सर दे देंगे मेरे फटक से। मान के चलो मैंने ए पॉइंट पर डाल दिया अंडर रूट 6rg, तो क्या होगा? 6rg पे क्या होगा पहले तो तू वो बता। शाबाश, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। वेरी गुड। और टेंशन, कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं होगी। तो मुझे दो चीजें निकालनी है। मुझे बी और सी पर टेंशन भी निकालनी और वेलोसिटी भी निकालनी है। अगर मैंने क्या दिया है, 6, अंडर रूट में 6rg मैंने क्या दिया? वेलोसिटी दे दी। जरूरी नहीं है आरजी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वैल्यू देगा एग्जामिनर। ये तो हम प्रोसेस समझ रहे हैं अभी। हम क्या समझ रहे हैं बच्चों? प्रोसेस समझ रहे हैं। अगर बाई चांस वो आर की वैल्यू दे दे, वो पूछे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, आप निकाल दोगे। जैसे आर की वैल्यू दे दी उसने 10, जी की वैल्यू भी 10, 10 × 10, 100 का अंडर रूट 10। तो 10 मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कौन से पॉइंट पर? सी पॉइंट पर। और इस पे कितनी होनी चाहिए ए पॉइंट पर? देखा? हो गया। अंडर रूट 500, अंडर रूट 500, 100 × 5, अंडर रूट 500 होनी चाहिए वेलोसिटी। यस और नो? 10√5, 10√5 मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। समझ में आ गया? लिखवा दूं ये भी क्वेश्चन? कर लोगे? हैं? आता है तेरे को? अच्छा कल के टेस्ट में देखेंगे कितना आता। देखेंगे कल के टेस्ट में कितना आता भाई तेरे को। देखो तो बच्चे क्वेश्चन लिखो। इस पे डालिए मैंने वेलोसिटी 6rg डाल दी बच्चे, 6rg डाल दी मैंने। ठीक है, मैं इस बार आर की वैल्यू ले भी लेता हूँ। फिर कंफ्यूज हो गए सर, हर बार तो आप ये लेते हो। आर के ले लो 10। क्या ले लें? मीटर ले लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
10.1 मीटर ले लेंगे तो इजी पड़ जाएगा वैसे तो। हाँ हटा, अच्छा आर हटा दिया हमने, आर हटा दिया। आर आर ही है, ठीक है, आर और आर। चलो तो अब मुझे क्या निकालना, फाइंड द, अच्छा और कोई पॉइंट पे भी तुम बताओ कौन सा पॉइंट पर निकाले। हाँ जी मैडम आप बताइए, तू बता, कोई और पॉइंट पे बता दे, किसी कोई बड़ा क्वेश्चन बना दे, सबसे इतिहास का सबसे बड़ा क्वेश्चन। एक ये पॉइंट ले लेते हैं मेरा, ये कौन सा पॉइंट ले लें, ए बी सी डी ई पॉइंट, और ये मेरा एफ पॉइंट। ई पॉइंट है, एंगल कितना लिख लूं मैं यहाँ पे, 45 ले लूं, यहाँ पे कितना ले लूं, कौन बोला 35, कौन है वो, 35 पे तू करके दिखा सॉल्व मेरे को, 35, ठीक है लिखो, एट पॉइंट बी सी ई एंड एफ, एट पॉइंट बी सी ई एंड एफ, एट पॉइंट बी सी एंड ई एंड एफ, फाइंड टेंशन एंड वेलोसिटी। भाई ये निकालना बच्चों, अगर आपने सारी चीजें निकाल दिया तो बहुत ही बढ़िया है। चारों पॉइंट पर निकालनी है, दो दो चीजें। तो सबसे पहले बी पर निकालेंगे बच्चों, बी पे क्या निकालना चाहते हैं पहले, वेलोसिटी, ठीक है वेलोसिटी निकालेंगे। मान के चलो बी पर वेलोसिटी है वी बी, कितनी वेलोसिटी है बच्चों, कौन सा मेथड लगाओगे वेलोसिटी निकालने के लिए, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको सोल्व करेगा ये, शिवम तू बता, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अंडर 6 आज लिख दो सीधा, यस और नो का स्क्वायर, क्लियर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर, आर डिस्टेंस से दूरी पर है तो एम जी आर, बिल्कुल करेक्ट। और फाइनल पोटेंशियल सर वो तो हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पे क्या मान ले बच्चे, वीबी स्क्वायर मान लो, तो मुझे वीबी की वैल्यू निकालनी है बस। अब तो कर दोगे मैडम, ये टफ लग रहा है, कर दोगे, कह रही मैं क्यों करूं, मैं ना पढ़ूंगी। टू टू काटो, यहाँ पे टू एक्स्ट्रा आ जाएगा, 6 में से 2 गए, कितना आ गया आपका वीबी, चेक करना। मेरा तो इतना आ रहा है भाई, चेक कर लो, देखो कोई दिक्कत आएगा, कितना आसान से करा हमने, कितनी चीज आसान से करी, इससे आसान और क्या समझाएं जो आप कर पाओ। टेंशन भी निकालनी है तेरे को कि नहीं निकालनी टेंशन, टेंशन तो निकालनी है सर, टेंशन निकालेंगे, देखो कैसे निकालते टेंशन। दोबारा डायग्राम बनाओगे तो सुख में रहोगे, सुख में रहना है, रहना तो है सर। ये देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ, यहाँ पे है टेंशन की डायरेक्शन, कहाँ पे होगी, अंदर, एम जी कहाँ पर होगा, नीचे, एफ सी कहाँ होगा, अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स। सर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू किसके बराबर लूं, बी पॉइंट पर, क्या एम जी का कॉम्पोनेंट आएगा, कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि एम जी कॉस थीटा ले लो चाहे साइन, देखो यहाँ पे अगर ये एंगल आपने थीटा ले लिया तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होता है 0, तो एम जी का तो कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली आप ले सकते हो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ओनली एफ सी, एफ सी का मतलब एम वी बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। सर वी बी स्क्वायर अभी आपने निकाला है, कैसी बात करो, निकाला कितना वी बी स्क्वायर, 4 आर जी, 4 आर
जी डिवाइड बाय आर, आर से आर करके कितना निकल गया बच्चों टेंशन, 4 mg निकल गया बच्चों। देखा समझ में आया कि नहीं आया? आसान है, 4 rg बस खत्म। देखो दो चीजें हर पॉइंट में, यही दो चीजें निकालनी है बस। हाँ भाई करें, यहाँ पे क्वेश्चन में निकाल लिया, फिर सी पॉइंट पर कब निकालेगा? सी पॉइंट पर भी निकाल लिया, फिर निकाल ई पॉइंट पर। सी पॉइंट पर करें गुरुजी, आपकी इच्छा हो तो। हाँ गुरुजी कह रहे हैं करें तो करो फिर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, ये लिखो दोबारा फॉर्मूला। लिखो बिटवीन टी एम ई सी, बिटवीन ए एंड सी। ये था ए और बी के बीच में, लिख लेगा ताकि याद रहे, ए एंड बी। अगला हम किसका करने जा रहे हैं? सर हम बी और सी के बीच में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बी और सी के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या बात कर, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर। पर ए हमारे लिए थोड़ा इजी, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, तो हमारे लिए एक पॉइंट ऑटोमेटिकली जीरो हो गया। इसलिए हमारे लिए थोड़ा बच्चों क्या पड़ जाता है, इजी पड़ जाता है। अगेन जीरो, हाफ एम, कितनी वेलोसिटी है ए पॉइंट पर? 6 rg। आप करो सी पॉइंट में वेलोसिटी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई? आर था, 2r हो गया, तो कितना बन गया बच्चों? mg 2r। सर सी पॉइंट पर तो वेलोसिटी अंडर रूट आर जी होती है, आर जी होगी कि नहीं होगी सी पॉइंट वेलोसिटी? नहीं होगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा अप्लाई कर रखा है अंडर रूट 6 rg। तुम्हें निकालना पड़ेगा कितना है। सर में आ गया नहीं आ गया? रटू तो मत बने। सर में आ गया? सो रहा है, ये सो रहा है अभी तक। हाफ काटो, एम एम एम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 rg -4 rg इक्वल टू में बी सी स्क्वायर। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? घुस गया दिमाग में? आर जी आएगा, अंडर रूट 2 rg आया, अंडर रूट 2 rg, आर जी नहीं आया अंडर रूट में, अंडर रूट में 2 rg। समझ में आ गया? क्या दिक्कत है, पॉइंट बता, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत है? कर क्यों नहीं पा रहा? अब मुझे सी पॉइंट पर क्या निकालनी है? टेंशन निकालनी, सर टेंशन निकालेंगे। आप नहीं लिख रहे? कब लिखोगे, अगले साल? पहले लिख तो लो। निकालो, खुद ट्राई करो, टेंशन निकालने की सोचो। शाबाश। टेंशन, नीचे टेंशन होगी कि नहीं होगी? सर होगी टेंशन। नीचे ही क्या होगा, mg होगा, क्यों? क्योंकि सर m तो ऊपर है ना, तो mg तो नीचे ही होगा। और नीचे ही क्या होगा आपका, fc होगा। तो एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एफ नेट? सर एफ नेट हो जाएगा एफ सी के बराबर। सर एफ नेट कितना, टेंशन नीचे, एम जी नीचे, टी प्लस एम सी, एम जी सॉरी, इक्वल टू में एफ सी। एफ सी का मतलब एम इंटू वी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय, जो सी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वही आपकी वेलोसिटी होगी। आपने वी सी की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों? एम जी, यस और नो? तो कहीं पे भी टेंशन जीरो निकली क्या? क्या ए पॉइंट पर टेंशन जीरो आई क्या? नहीं आई। ए पॉइंट पर टेंशन जीरो नहीं आई। सॉरी सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर टेंशन नहीं आई, जीरो।
कर लिया? चलो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? ई वाला, एक्स वाई जो भी ले लो, उस पर करें अब। वो है मजेदार क्वेश्चन, वही तो है मजेदार। सर मजेदार है तो हम कैसे करें, छोड़ दें? छोड़ दें तो बता। छोड़ना तो नहीं है, छोड़ेंगे क्यों? ये जो बॉल है केवल यहीं तक ही आई मेरी बॉल, जो बॉब है मेरी यहाँ तक ही है। कितना एंगल बनाया बच्चे यहाँ से इसने? 45 एंगल बनाया। आराम से करेंगे, देखो कोई जल्दबाजी नहीं। इधर ध्यान दो। 45 एंगल बनाया इसने। मुझे क्या इस पर वेलोसिटी दे रखी है? कितनी वेलोसिटी दे रखी है बच्चों आपने इस पर? अंडर रूट, केवल यही क्वेश्चन दे रखा मुझे इस पॉइंट पर। वेलोसिटी और टेंशन निकाल के दो बस, इसी पॉइंट पर मेरे को वेलोसिटी और टेंशन भाई ये दे रखा। तो कैसे करेंगे देखो। सर वेलोसिटी निकालने के लिए आपने मेरे को एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, हम जब भी वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे ही लेंगे। तो सबसे पहले वो लगाएंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पहले मुझे हाइट भी तो मेजर करनी पड़ेगी। पहले तो आपने आर बोल दी थी तुरंत, फिर आपने 2r बोल दी थी। अब R 2r वाला तो खेल नहीं है। तो इसमें आपको याद हो तो मैंने इस पॉइंट पर अभी एक बार निकालना सिखाया था, याद है कितना निकाला था हमने ये वाला? R - R बार बार निकालनी होती है, एक बार आप कर चुके हैं, ठीक है। अब बस निकाल दे तुरंत। क्या निकालेंगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड, कौन सा पॉइंट था बच्चों? ई पॉइंट। ई पॉइंट तो करो, लिखो यू आई, के आई, यू एफ, के आई। यू आई कितना बच्चों आपका? यू आई 0। ये कितना है? हाफ एम √6 RG का स्क्वायर। यूएफ कितना बच्चों? यूएफ देखो एम जी इंटू जितना हाई डिस्टेंस पर है, R - R cos थीटा प्लस। सर मुझे इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी निकालनी है, तो उसको मान लिया मैंने वीई वेलोसिटी है बच्चों। कितनी वेलोसिटी है? वी वेलोसिटी है बस। कोई डाउट यहाँ तक? परेशानी तो नहीं है? चलो तो देखो, कुछ कट रहा है सर? आर एम 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 कट रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन कर दो तो ये बन जाएगा हाफ 6 RG। ये कितना बन गया बच्चों? आर कॉमन ले लो, आर जी कॉमन ले लो, 1 - cos थीटा हाफ वी स्क्वायर। टू टू की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 6 RG, 2 RG, 1 - cos थीटा इंटू वी स्क्वायर। देखो इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ, तो वी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? वी स्क्वायर हो गया 6 RG - 2 RG, 4 RG। ये कितना बनेगा? माइनस का वहां पे जाके प्लस बन जाएगा, 2 RG cos थीटा। चेक कर लो देखो कैसे। 2 RG यहाँ पे प्लस का, उधर जाके नेगेटिव का, तो 6 RG - 2 RG 4 RG। 2 RG इंटू कॉस नेगेटिव का वहां जाके प्लस का बन जाएगा। तो जैसे मैं वी ई लिखूंगा तो वी कितना निकल गया बच्चों? √4 RG प्लस 2 RG cos थीटा। पता हो गया? 5 मिनट्स। टेंशन निकाल सकते हैं क्या हम? देखो कैसे। नीचे कितना है? एम जी। ये कितना एंगल है? 45। ये कितनी वैल्यू है? एम जी कॉस 45। ये है सर कितना? टेंशन। ऊपर ही क्या है बच्चों आपका? एफ सी। तो मैंने समझा रखा है एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? एफ नेट, एफ नेट होना चाहिए टी ऊपर की तरफ है -mg cos 45 नीचे, वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? एफ सी के बराबर। सर टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2 ले लिया। अच्छा एम जी, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। सर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, पूरी की पूरी पुट करनी पड़ेगी। 4 RG प्लस 2 RG cos 45। अब देखो आर, आर आर कॉमन था तो कट गया, ठीक है।
आराम से करो तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों, टी माइनस एम जी अंडर रूट टू इक्वल्स टू 4 mg प्लस 2 mg cos 45 जो हो गया √2 हो गया। इधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, टेंशन की वैल्यू आ गई 4 mg प्लस 3 mg √2। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो mg की वैल्यू कॉमन ले लो। सर हम बाबा टेंशन नहीं कर रहे, सर आपने जनरल फॉर्मूला लिया था वो भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले एक बार ना, अगर आप भूल भी गए हो तो किस तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं। अगर एक बार भी हमने कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला एक भी रटा गया, अभी तक हमने एक भी फॉर्मूला नहीं रटा, बिना फॉर्मूला हमने सारे क्वेश्चन कर डाले, वरना फॉर्मूला रट लेते तो सारे निकल जाते। टेंशन तो निकल ही जाती है एटलीस्ट, यस और नो। क्लियर है? अब सभी के सभी मेरे को कौन से पॉइंट पर निकाल के देंगे, एफ पॉइंट पर। करो, एफ पॉइंट पर निकालो जल्दी से।
इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुन लो। बी पॉइंट है जो मेरा नीचे वाला, उस पे वेलोसिटी क्या है मेरी, 0 है। तो थीटा और वी ए पता करना, जल्दी करो।
हाँ जी बताओ, देखो इस पॉइंट पर टेंशन कितना होता है, टेंशन यही था फॉर्मूला, है ना बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्या वेलोसिटी जीरो है, बी बी जीरो है, बी पर वेलोसिटी, पर बी पे तो मुझे पता ही नहीं क्या है वेलोसिटी। बी पे जब नहीं पता है तो टेंशन तो बाद की बात है। पहले तो हम बी पर वेलोसिटी जीरो मांगे तो ए पे निकालेंगे वेलोसिटी। क्या मेथड होता है बच्चों, हाफ, ये तो जीरो प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से यहाँ पे आता है एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा, यही आया प्लस हाफ, ये तो जीरो बन गया। हाँ तो वी ए तो निकालेगा। मैं कह रहा हूँ तो मुझे पता तू क्या कह रहा, तू तो है ही ज्ञानी हमारे में सबसे ज्यादा। मैं कह रहा हूँ तो मुझे पता, तू कह रहा बहुत कुछ कह रहा था जिंदगी से। वी ए की वैल्यू कितनी है, टू आर जी वन माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट आ गया। यस और नो, ठीक है। अब वी ए की वैल्यू क्या पुट कर दो बच्चे, उसमें पुट कर दो। अब जब ये जीरो हो गई, जब वेलोसिटी जीरो हो गई, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर टेंशन कितनी हो जाएगी, है एम जी कॉस थीटा टेंशन हो जाएगी, केवल कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा टेंशन हो जाएगी इस पॉइंट पर, है ना। ठीक है, तो लिखो एट पॉइंट, वी की वैल्यू निकल गई। ठीक है, वी की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, क्या निकला टेंशन, कितनी निकली थी वी की वैल्यू बताना, अंडर रूट में टू आर जी वन माइनस कॉस थीटा थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस के, कितना हो गया था बच्चे, टू एम जी, टू एम जी, आर से कैंसिल, टू एम जी हो गया माइनस टू एम जी कॉस थीटा प्लस थ्री एम जी कॉस थीटा माइनस टू एम जी, सही बात है, टू एम जी से टू एम जी कैंसिल, कितना बन गया बच्चों, एम जी कॉस थीटा बन गया टेंशन। बस, हमें बस क्या निकालना था, हमें रिलेशन निकालना था, हमने निकाल दिया। अगर थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होती तो भी ये निकल जाता हमारा। समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। अब हमारा एक क्लास रह गई, अब हमारी क्या करें।